जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे द्विआधारी से दार्शनिक प्रणाली बदलने के नियम और दार्शनिक से द्विआधारी बदलने के नियम। ठीक ना। तो जानकारी के लिए याद कर ले पहले कि द्विआधारी में केवल 2 अंक होते हैं, 1 और 2, नहीं 0 और 1, सॉरी। ठीक ना। और दार्शनिक में 10 अंक होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। 2 ही क्यों होते हैं? ठीक है। तो इसमें द्विआधारी है तो आधार 2 होता था, जब 2 से भागा देंगे तो शेषफल 0 आ सकता था, ऐसा 1 आ सकता है, क्योंकि 2 आ जाएगा तब तो विभाज्य हो जाएगा। और 10 में इतना ही अंक क्यों होते हैं? क्योंकि 10 से जब भागा देते हैं तो शेषफल 0 से लेकर के 9 तक ही आ सकता है, इसलिए इसमें 0 से लेकर 9 तक होते हैं और इसमें 0 से लेकर 1 तक होते हैं। ठीक है। तो इसकी सहायता से हम लोग मान द्विआधारी की सहायता से दार्शनिक बदलेंगे और दार्शनिक की सहायता से द्विआधारी बदलेंगे। ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि 10, ठीक है, तो इसका आधार 10 कर दिया, यानी कि दार्शनिक प्रणाली का। ठीक है। और इसको द्विआधारी में बदलना है तो सबसे पहले इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है। गुणनखंड करेंगे किसने? 2 से। ठीक है। तो 2 से जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से कितना बार में कटेगा? 5 बार में। तो यहाँ 5 लिख देंगे, शेष कितना बचेगा? 0, तो 0 लिख देंगे। फिर 2 से लगाएंगे और 2 से लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 2 बार में। शेष कितना बच जाएगा? 1, तो इधर लिख देंगे शेष, यानी कि रिमाइंडर। और फिर 2 से लगाएंगे, क्योंकि द्विआधारी में बदल रहे हैं तो द्विआधारी में तो 1 बार में लगेगा, है ना। शेष कितना आ जाएगा? 0। ठीक है। तो 0 लिख देंगे, बिल्कुल इसको इस तरफ से लिख देंगे। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना कि 1 0 1 0, इसका पावर 2 बराबर 10 के पावर 2। ठीक है ना। ये हो गया द्विआधारी बाइनरी सिस्टम नंबर है, बाइनरी नंबर सिस्टम। और हो गया दार्शनिक, ठीक है ना, डेसिमल सिस्टम नंबर। ठीक। अच्छा, दूसरा उदाहरण निकल लेते हैं कि 7 का बदलना है। ठीक है ना। 7 का बदलना है कितना में? तो बाइनरी में। तो 7 को हम लोग गुणनखंड करेंगे। 7 को गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से देंगे भाग, तो कितना बार में लगेगा? 3 बार में, लेकिन शेष बचेगा कितना? 1। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना बार लगेगा? 1 बार में, लेकिन शेष बचेगा 1, है ना। तो अब नहीं लग रहा है, तो अब नहीं लग रहा है तो इसको इस तरह से लिख देंगे, यानी कि 1 1 1 के पावर 2 बराबर 7 के पावर 10। ठीक है। उस तरह से एक बड़ा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि 112। ठीक है ना। 112 को बदलना है किसमें? तो बाइनरी में बदलना है। ठीक है ना। तो 112 को भी गुणन करेंगे, तो करेंगे किस प्रकार से करेंगे? तो 2 से लेंगे, 2 से लेंगे तो 2 से कितना बार लग जाएगा? तो 2 से लग जाएगा, 2 पचे 10, बचेगा 1, तो 2 छक्का 12, शेष नहीं बचा तो 0। फिर 2 से तो 28 बार में, शेष 0। फिर 2 से 14 बार में, 0। फिर 2 से 7 बार में, शेष 0। फिर 2 से 3 बार में, शेष 1 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर 2 से 1 बार में, शेष 1 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाइए, इसका मान यानी कितना हो जाएगा ये कि 1 1 1, 3 को 1 1 1 1, इसके बाद 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 के पावर 2 बराबर 112 के पावर 10। ठीक है ना। तो ये हुआ हमारा दार्शनिक से द्विआधारी। ठीक है ना। आपके लिए क्वेश्चन है कि 256 को बदल के दिखाइए। ठीक है ना। कितना आएगा? बाइनरी में। ठीक है। अभी हम लोग सीख लेते हैं कि बाइनरी से द्विआधारी में कैसे डालेंगे। ठीक है ना। इसको बदले काच में हम लोग तो दार्शनिक से बाइनरी में। ठीक है ना। तो बाइनरी से दार्शनिक बदलते हैं, तो बाइनरी में हम लेते हैं 1 0 1। ठीक है ना। और इसको बदलना हमको कच्चे में, दार्शनिक में। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 है तो 1, और आधार 2 है तो 2 के पावर, इसके बाद कितने अंक है? 2 अंक है तो 2 लेंगे। ठीक है ना। फिर प्लस कर देंगे, फिर 0 गुने 2, और इसके बाद कितने अंक? 1, तो 2 के पावर 1 लेंगे, प्लस 1 तो 1 गुने, है ना, 2 के पावर 0 ले लेंगे। अब इसको हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और 2 के पावर 2, यानी कि 4, 4 एकम 4, और 0 से गुना कर देंगे तो 0 ही होगा। 2 के पावर 0, यानी कि किसी के पावर 0 रहता है तो उसका मान 1 होता है, बशर्ते 0 के पावर 0 बराबर 1 नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मान हो जाएगा 1, यानी कि 4 और 1 5, यानी कि 5 के पावर 10 बराबर हो जाएगा 1 0 1 के पावर 2, है ना। तो इस तरह से बदले द्विआधारी से दार्शनिक में। ठीक है। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग कि 1 1 1। ठीक है ना। इसका पावर 2 बराबर कितना में आएगा? 10। ठीक है ना। तो इसको भी क्या करेंगे? 1 गुने 2 के पावर, 2 के पावर, इसके बाद कितना था? 2 अंक, तो 2। फिर 1 गुने कितना अंक था? 1 अंक, तो 2 के पावर 1, प्लस 1 गुने 2 के पावर और 0,
तो दो दूना का 4 कम 4, 2 का 2 कम 2, और इसके पावर 0 था यानी कि 1 1, और 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 है, सॉरी 4 2 6, 6 1 7 हो जाएगा, यानी कि 7 के पावर 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, ठीक ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 10101 आपको बनाना है सच में दासिक में, ठीक है। लेकिन इसका हम लोग ट्रिक देख लेते हैं, है ना। जैसे कि इस संख्या माने हम लोग 101, ठीक ना, 101 को काचे में बदलना है, दासिक में बदलना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, तो देखिए इसको इस तरह से लिखते हैं, माने कि इस साइड से लिखते हैं, ठीक ना। तो एक बार द्विआधारी तो 2, ठीक है, और इसके बाद पहले 1 लिखेंगे, ठीक ना, 1, और इसके बाद फिर 1 दूना 2, फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखते हैं। तो जहाँ पर 1 रहता है उसको मान लेते हैं, यानी कितना था 1 0 1, ठीक ना। तो अभी कितना हो जाएगा, 1 है तो यहाँ पर वाला मान ले लेंगे 1, लेकिन 0 है तो यहाँ पर वाला मान नहीं लेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर वाला है यानी कितना ले लेंगे 4, और दोनों को जोड़ देंगे तो 4 1 5, यानी कि इसका मान कितना आएगा 5 आएगा। चेक कर लेते हैं इसको दूसरी विधि से कि 1 गुने 2 के पावर, आगे 2 अंक था तो 2, प्लस 1 गुने 0 के 2 के पावर, सॉरी यहाँ पर 0 है तो 0, 0 गुने 2 के पावर 1, प्लस फिर 1 बजाएगा 1 गुने 2 के पावर 0, तो 2 के पावर 2 गुने 1 यानी कि 4, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, तो 0, क्योंकि 0 से गुना हो रहा है, और यहाँ पर 2 का पावर 0 यानी कि 1 है ना, और 1 हो जाएगा, और 1 में 1 से कितना 1, तो 4 1 5, यानी कि 5 का पावर 10, ठीक है ना। इस तरह से ट्रिक के सहायता से भी बनाइए आप क्वेश्चन की 1 और 1 के पावर 2 बराबर कितना में आएगा 10 में, ठीक है। अगला पार्ट अगला वीडियो में।